नमस्कार। आज मैं डॉक्टर वी के बहुगुणा, प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड रक्षा मोर्चा, आपसे बहुत दिनों बाद सामने आ रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के इलेक्शन के बाद हम नई सरकार को सफिशिएंट टाइम देना चाहते थे। हमने कुछ लेटर्स लिखे थे सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को लिखे थे कि कुछ ऐसे बिंदु थे हमारे घोषणा पत्र में जो कि हमें भारत सरकार के संज्ञान में लाने थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने थे। और उनमें से 6 पॉइंट पे मैंने लेटर लिखा था। उसमें नंबर 1 पॉइंट तो ये था कि यहाँ पे एक हिमाचल की तरफ पे भू कानून आप बनाइए। इस पर सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें भू कानून में जो है जल्दी से जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति अक्षुण्ण रहे तो इसमें कृपा करके कार्य करने पड़ेंगे। नहीं तो मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि अपने जो आपने एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आपने अपने विधायक चुने हैं, इन पे जोर दिया जाए और इन पे प्रेशर किया जाए, नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड की अस्मिता के लिए, वो है कि यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे भारी मनुष्यों का, भारी सिटीजन का कहाँ से है हमें पता नहीं है, बाहरी लोगों का जमावड़ा उत्तराखंड के पहाड़ों में हो गया है। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे हैं, कहाँ के लोग आ रहे हैं उसका वेरिफिकेशन का मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। और जिसका कि बाद में बीजेपी के श्री नितिन गडकरी ने अपने घोषणा पत्र को रिलीज करते समय ये कहा था कि हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। मैंने ये कहा था कि आप हमारे जैसे लोगों को तो राजनीति में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, और न हमारी कोई ऐसी आकांक्षा है कि हमको कोई पोस्ट मिल जाए। हम तो इस देश की, इस प्रदेश की में जन्मे हैं, इसलिए इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ की राजनीति को एक ऐसी दिशा दिया जाए कि जो हमारे राजनेता हैं वो थोड़ा सोचें कि कैसे जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करनी है। और हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ होने वाली है वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत को और कल्चर को कैसे ठेस पहुँच रही है। और उत्तराखंड का जो कल्चर है वो भारत की गंगा जमुना की जो संस्कृति हम कहते हैं, जो हमारे देश में है, उसके लिए बहुत आवश्यक है इसकी रक्षा करना। तो जैसे एक इशू मैंने ये रेज किया था कि कैसे 10 साल में यहाँ पे 43% जो है वोटर बढ़ गए हैं, जबकि नॉर्मल 5 से 7-8% ही होते हैं, क्योंकि रेट ऑफ एट्रिशन जो है होता है हर 10 साल में। कई लोग तो मर गए होंगे वोटर, तो ये कितने 43% कैसे बढ़ गए हैं। उधम सिंह नगर में 43 हो गए, धर्मपुर में जो है आपके 70% बढ़े हैं 2012 से 2021 के बीच। तो इन सब चीज़ों में हमने सरकार से कहा था कि आप इसका वेरिफिकेशन करो। इस पॉइंट पे सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है वो है विशी-वाशी हो गया है। आप क्या कर रहे हो, हमने 2600 2700 हमने पाए हैं। ये तो वो लोग हैं जो अभी आए हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। असली इशू तो ये है कि कैसे जो है ये वोटर लिस्ट में कैसे किन किन लोगों के नाम इतने किस ढंग से बढ़े हैं, कैसे पॉपुलेशन बढ़ी है हमारी, कि ये जो जब भारत का इवन यूपी जैसे राज्य में जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, केवल 18% ही बढ़े हैं। केवल उत्तराखंड में 43% और पंजाब में 21-22% बढ़े हैं। ये अनयूजुअल है। तो इसका क्या होना चाहिए, मैं अभी भी मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक एडीएम के अंडर में और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो क्लास 1 ऑफिसर हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, उनके नेतृत्व में एक जगह जगह में टीम बनाई जाए, फिर सब डिवीज़न लेवल में टीम बनाई जाए, और बूथ लेवल में आप ये स्क्रूटनी कीजिए कि 2012 में जो वोटर थे और 2021 में जिन्होंने नाम दर्ज कराए वो कहाँ से आए हैं, और उनको अगर डॉक्यूमेंट मिले हैं तो कैसे मिले हैं, वो स्क्रूटनी होनी चाहिए। नहीं तो मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे भी एक आसाम की तर्ज पे इसका निपटारा होना चाहिए, जो प्रॉब्लम मैं रेज कर रहा हूँ। और उसका एक मुख्य कारण ये भी है
कि हमारे पहाड़ों में कई स्थानों पे जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है, वो लगभग समाप्त हो चुकी है, एक्सीड हो चुकी है। अब जगह जगह में जो है आपकी आपदाएं आती रहेंगी। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे अभी रजिस्ट्रियाँ सब बंद कराइए पहाड़ों में, और बंद नहीं भी करनी है आपको तो उसको बड़े एक सिस्टमेटिक ढंग से उसकी स्क्रूटनी करके करिए कि कौन आदमी यहाँ रजिस्टर करना चाहता है। मैं ये कहूँगा कि अब पहाड़ों में जो है बाहर से जो है कुछ हमको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए लोगों को पहाड़ों में बसना। जहाँ तक पलायन की बात है, उसमें हमने एक तीसरा पॉइंट ये कहा था, मुख्यमंत्री को लिख के दिया था कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री खोलिए। इंडस्ट्री केवल सिडकुल में इधर उधर खोल दिया यही नहीं है। सिडकुल में आप देखिए, आप ये आपके सेलाकुई में देखिए, आपके नैनीताल में उधम सिंह नगर में देखिए, या पंतनगर में देखिए, या इधर आपके भगवानपुर में देखिए, सारे यूपी के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप यूपी के लोगों को लाइए, हम ये कहते हैं कि आप जो है एक यहाँ के जो युवा हैं उनको आप जॉब दीजिए इन इंडस्ट्री में, स्पेशली वो जॉब जो यहाँ के युवा, जहाँ पर कि यहाँ पे अच्छे एजुकेटेड लोग वहाँ अवेलेबल हैं। और जो इंडस्ट्री है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी इंडस्ट्री खुलनी चाहिए। आप इंडस्ट्री का लाइसेंस दीजिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि 1000 आदमियों को जॉब मिले, ये हमने कहा था। फिर एक 5वां पॉइंट जो हमने हमारे 30 सूत्री कार्यक्रम में से हमने 6 ही केवल दिए थे। 5वां पॉइंट ये था कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलिए। जब आप मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, ऑलरेडी प्रधानमंत्री का ये उन्होंने घोषणा भी की है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। छठा हमने एक पॉइंट ये उठाया था कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, FRI जैसे इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ONGC जैसे इंस्टीट्यूटों में जो जॉब अभी प्रधानमंत्री ने किया है कि भारत सरकार के जो जॉब है, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में है, उसमें उन्होंने ग्रुप बी तक के लोगों के लिए जो है इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है। अब आप देखिए, जैसे प्यून है, जो मल्टीटास्कर हमको बोलते हैं, प्यून नहीं बोलते हैं, ग्रुप डी खत्म हो गया है, ग्रुप सी हो गया है, उनको आप कम से कम ये कहिए कि जो उस राज्य के आसपास में ही उन लोगों को आप जो उनका ही रिटर्न लीजिए। अब आपने कहीं ले लिया, कोई मल्टीटास्कर का पोस्ट हो रही है, आपने उठा करके जो है वहाँ से ले आए हो, केरल से आएगा कोई आदमी 20,000 के लिए, 25 के लिए, ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए सरकार को जो है भारत सरकार से लेना चाहिए। और सबसे बड़ी जो इशू यहाँ पे ये है, जो उसमें तो हम आंदोलन भी करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टरी सिस्टम को ख़त्म करो, ह्यूमन रिसोर्सेस लगाने का। नौकरी दे करके आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। अगर 30,000 की नौकरी है तो कैंडिडेट को 22,000 मिले, 8,000 रुपये जो है या तो करप्शन में चले जाते हैं, या फिर कुछ तो वो लेगा ठेकेदार। ये ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल बंद कीजिए और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट शुरू कीजिए। ये हमारा अनुरोध था स्टेट गवर्नमेंट से। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं फिर से मुख्यमंत्री को एक रिमाइंडर दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ के युवाओं से अनुरोध करूँगा, क्योंकि हम छात्र संघ के चुनाव भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं इन मुद्दों को उठाने के लिए। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि मैं अभी ये अग्निपथ स्कीम के विषय में भी बात करना चाहूँगा, जिसमें मैंने एक अभी आर्टिकल लिखा है, वो एक आध दिन में इंग्लिश न्यूज़पेपर में आ जाएगा, कि हम भारत सरकार में मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, एक उत्तराखंड रक्षा मोर्चा जो है एक उनका ही समर्थक है। हम बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन हम मोदी और राष्ट्रवादी पार्टी जो ये काम कर रहे हैं उनके समर्थक हैं। लेकिन उत्तराखंड में हम एक प्रेशर ग्रुप में काम करेंगे, ताकि हम लोगों से ये अपेक्षा करते हैं आप हमारे साथ आएँ, जुड़ें, और जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप आइए। आपने इनको वोट दिया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा प्रेशर ग्रुप करके, ताकि ये लोग ठीक ढंग से काम करें। क्योंकि हमने ये देखा है कि यहाँ के जो विधायक महोदय हैं, यहाँ के जो MP महोदय हैं, वो अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा उनका ईगो बहुत है। वो अपने लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। वो अपने को ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं सब सही है। इस दुनिया में कोई आदमी 100% सही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप जो है यहाँ के बुद्धिजीवियों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से जो है सपोर्ट लेकर के एटलीस्ट जो
ये हमने 5-6 मुद्दे उठाए हैं और उसमें जो सबसे अहम मुद्दा जो आने वाला है वो है परिसीमन। अगर आपने परिसीमन में नहीं किया, लोगों को आप जो है मोबिलाइज करिए, हाँ ऐसा हो रहा है उत्तराखंड में, डबल इंजन की सरकार है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और तब आप देखोगे कि परिसीमन नहीं हो पा रहा है ढंग से और आपकी सीटें कम हो रही है। इसमें तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस छेड़ को छेड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी उनको दिक्कतें आएंगी। लेकिन उत्तराखंड के लिए जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ है, एक स्पेशल विधेयक भी अगर लाना पड़े तो वो उसको मुख्यमंत्री को उसको करना चाहिए। तो एक तो ये मेरा वीडियो है 10-11 मिनट का। इससे मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि अभी हम 25-26 तारीख को एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो है आगे की रणनीति में करेंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हमारे डेलीगेशन को एक टाइम दीजिए। एक बड़ी हास्यास्पद बात ये हुई है कि मैंने जब एक चिट्ठी लिखी थी इनको टाइम देने के लिए, तो वहाँ से एक का फ़ोन आया कि आप आ जाइए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो इस तरह की जो ये बचकाने वाली हरकत है वो मत कीजिए। आप बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हो, लेकिन आप अपने पांव जमीन में रखिए, अपने लोगों से मिलिए। आप जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे लोगों को अनुकरण कीजिए, न कि जो है ऐसे लोगों का अनुकरण जो अपने को बहुत बड़ा समझ करके किसी को जो है भाव नहीं देते हैं। ये आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लंबे समय तक राज करना है, उत्तराखंड को एक गोल्डन वो बनाना है, तो हमारे जैसे लोगों की बात सुनिए। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हमारी बात सुनिए, ढंग से सुनिए, और अगर आपको अच्छी लगती है उसको कीजिए। क्यों? और ब्यूरोक्रेसी को ढंग से कंट्रोल करके आप शासन करें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।